तो आज है मंडे और मंडे के साथ ही हो गया है वीक स्टार्ट। तो बस वीक के काम शुरू हो गए हैं। वीकेंड खूब अच्छे से बन गया और वीकेंड में मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, तो टाइम ही नहीं मिला। वीकेंड में ऐसा हो जाता है ना, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बच्चों में थोड़ा-सा बच्चों के साथ घूमना-फिरना, सारा काम मतलब लेट चलता है घर का, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। तो आज है मंडे, तो वीक स्टार्ट हो गया है, तो बस ये कुछ कपड़े जो मैंने पहले पिछले वीक में जो वॉश करके रख दिए थे हस्बैंड के, वो 4-5 जोड़ी कपड़े ही हैं, तो वो बस प्रेस करने बैठ गई हूँ यहाँ मंडे को। और आज ना मुझे बहुत लेज़ी-लेज़ी लग रहा था, क्योंकि जब आप 2 दिन एकदम रिलैक्स मोड पर रहते हैं, तो वापस फिर अपने रूटीन में आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि 2 दिन होता क्या है वीकेंड में कि आप थोड़ा-सा लेट उठते हैं, सारे काम लेट चलते हैं। और मंडे से ऐसा होता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और सारे काम करने होते हैं, तो फिर से उसी उसमें आने में थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। तो मुझे आज बहुत लेज़ी फ़ील हो रहा था, बहुत आलस-आलस जैसे लग रहा था करूँ, नहीं करूँ। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, दवाई खाने के बाद क्या मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ, मुझे थोड़ा-सा लगता है कि आधा घंटे की मैं नैप ले लूँ एक, तो फिर बस आधा घंटे बाद मैं उठी, दवाइयाँ खाने के बाद 3 बजे के लगभग, और अब मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले भी स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस यहाँ कर रही हूँ हस्बैंड के कपड़े प्रेस, थोड़े-से निकाल के रखे हैं, क्योंकि फिर अगर लेट कर दूँगी ना तो बढ़ते जाएँगे, फिर वो इकट्ठे इतने हो जाते हैं ना, फिर और ज़्यादा वो लगता है। और मुझे सबसे बोर काम यही लगता है। मुझे कपड़े प्रेस करने में ना बहुत आलस आता है, इरिटेटिंग लगता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है, घर का काम है, छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो बस यहाँ कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद फिर सोच रही थी मार्केट जाऊँ, नहीं जाऊँ, कन्फ्यूज़न ही चल रहा था, मतलब एक लेज़ीनेस के कारण, एक आलस के कारण। तो बस यही चल रहा है। आज मोक्ष भी जल्दी आ गया स्कूल से, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं मंडे से, तो आज वो भी 1 बजे आ गया था एग्ज़ाम दे के, तो वो भी घर में ही है, उसी ने आके मुझे उठाया। फिर उसके वो लंच वग़ैरह कराया और फिर उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते रहे। तो अब वो अभी अंदर कमरे में पढ़ाई कर रहा है, अब उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी उसको ट्यूशन भी भेजना है, कोचिंग। और मैं यहाँ लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने में। तो बस कुछ इस तरीके से वीकेंड जाता है ना। वीकेंड में थोड़ा अगर आप लेज़ी हो जाते हैं, थोड़ा सोना ज़्यादा हो जाता है, रेस्ट वाले काम हो जाते हैं, तो मंडे को ना उतनी एनर्जी के साथ काम में नहीं लग पाते हैं। फिर लगता है अरे! अब फिर वही मूड स्टार्ट हो गया कि अर्ली मॉर्निंग आपको 5 बजे से फिर लगना है और फिर बिल्कुल भागम-भाग वाला चलना है। तो यहाँ मोक्ष अब जा रहा है कोचिंग, 3:30 के लगभग का टाइम हो गया होगा प्रेस करते-करते मुझे। थोड़ा-सा जल्दी ही जा रहा है, थोड़ा सर को उसको पेपर भी चेक कराना था और मैं उसको ट्यूशन फ़ीस दे रही थी उसकी, कि जाओ जाके ट्यूशन फ़ीस भी कर देना। और मुझे कुछ सामान भी मँगाना था, तो उसके लिए भी मैंने उसे पैसे दिए। और प्रेस करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि जिया भी आ गई थी कोचिंग से, 5 बज गए थे। मतलब प्रेस करके फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही। बहुत आलस आ रहा था, आज मेरा मन ही नहीं हो रहा था काम करने का ना, अजीब-सा फ़ील हो रहा था। कभी-कभी होता है ना कि यार हाथ-पैर भी चला रहे हैं, तो अजीब-सा फ़ील हो रहा था। तो बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा था, तो बस मैंने सोचा चलो मैं चाय बनाती हूँ। वो आ गई है, तो उसको लगी थी भूख हल्की-फुल्की, तो मैंने कहा चल मैं तुझे मखाने रोस्ट करके देती हूँ। तो यहाँ लग गई थी उसको मखाने रोस्ट करने में, और साथ में मैंने कुकर में गरम पानी चढ़ाया। मैंने कहा यार सब्ज़ी भी कुछ नहीं है, आज जाना था मुझे सब्ज़ी लेने, लेकिन मैं गई नहीं, आलस वही लेज़ीनेस। तो सोच रही हूँ कल जाऊँगी, अब आज तो लेट हो गया, तो कल जाऊँगी। और मोक्ष भी चला गया, नहीं तो मैं उसके साथ जाती हूँ अधिकतर सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने। तो बस यहाँ चने गला रही हूँ गरम पानी करके कुकर में, और साथ में कर रही हूँ मखाने रोस्ट, क्योंकि उसको क्या दिन भर में थक कर आती है ना, और दिन भर बच्चे जब पढ़ते हैं तो शाम को मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा हेल्दी सा उसे नाश्ता दूँ। तो उसको मखाने बहुत पसंद हैं, सबसे ज़्यादा मेरे घर में वही मखाने खाती है, उसे बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए मखाने रोस्ट कर रही हूँ घी में, और उसके बाद बनाऊँगी चाय। बाकी उसको मैं ये मठरी वग़ैरह ये स्नैक्स वग़ैरह मैं कम देती हूँ। बिस्किट वग़ैरह वो पसंद नहीं करती, खाती ही नहीं है, टोस्ट बिस्किट उसको पसंद नहीं है। मैं भी अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को कि बच्चों को कम ही दूँ। तो बस यहाँ उसको मखाने रोस्ट करके और अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी, और उसके लिए तो फिर दोनों थोड़ी देर बैठ के चाय पिएँगे, बातें करेंगे। और साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी मैंने यहाँ से लगा ही दी है। सब्ज़ी कुछ है नहीं, तो सोच रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब बच्चों को क्या होता है ना कि कुछ अच्छा खाना होता है, तो वो चने-वने वो लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं, उन लोगों को पसंद होता है। बाकी सोच रही थी पहले कि बेसन बनाऊँ अच्छा प्याज़ वाला, लेकिन वो बच्चे नहीं खाते हैं।
तो फिर उनका मुँह बनेगा और दिन भर में फिर वो कोचिंग से आती है, बेटू भी स्कूल कोचिंग से आता है, तो फिर लगता है यार बच्चों की पसंद का ही बना लो, चलो छोड़ो। तो ये सब सोच के लगा कि चलो चने ही गला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोले चने बना लो या काले चने दोनों ही खा लेते हैं, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है मेरे घर में। तो चने मैंने गला दिए, साथ ही साथ चाय भी बनाऊँगी और चने के साथ सोच रही हूँ कि चने दाल की पूड़ियाँ भी बना लूँ। बहुत पसंद हैं, दोनों बच्चों को मेरे बहुत पसंद है चने दाल की पूड़ियाँ, अच्छे से खा लेते हैं। अगर उस चने दाल की पूड़ियाँ उनको अगर सिंपल भी बना दूँ ना मैं, तो वो लोग अचार के साथ खा लेते हैं, उन लोगों को इतना पसंद है। तो बस सोच रही थी दोनों अच्छे से पेट भर खा लेंगे, तो उन्हीं के चक्कर में सोचा कि चलो चलें चने गला देती हूँ और साथ में दाल भी अभी गलाना है और दिन में मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये सब तैयारी करूँ। अब टाइम कम बचा है क्योंकि 5 तो बज ही गए हैं, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि चलो 2-3 घंटे में गर्म पानी में गला दूँगी तो फूल जाएँगे। तो यहाँ मखाने में मैंने चाट मसाला डाल दिया है और यहाँ हो गई है चाय रेडी। और आज मैंने स्कर्ट पहना है अपना, ये स्कर्ट का मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि मैंने बनवाया था ये बहुत सस्ते में, मेरा बहुत अच्छा स्कर्ट बन के तैयार हो गया था। तो मैं कभी-कभी मन करता है ना तो मैं घर में पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कम्फ़र्ट सा फ़ील होता है। और ये टॉप मेरा बहुत पुराना है, 5-6 साल पुराना है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये मैंने बहुत मैक्स से परचेज़ किया था और इसका बहुत अच्छे मतलब वो फैब्रिक निकला इसका और मुझे बहुत पसंद है, बहुत कम्फ़र्टेबल है, एकदम कॉटन में है तो बहुत कम्फ़र्टेबल है। तो बस यहाँ चाय बन गई है, जाऊँगी हॉल में, वो बैठी है जिया हॉल में, तो बैठूँगी उसके साथ थोड़ा-सा उसका दिन भर का पूछूँगी, कैसा रहा दिन, कैसी रही उसकी कोचिंग, दिन भर की बातें उससे करूँगी शेयर। और बस अब बज गए थे 7 शाम के, 2 घंटे बाद फिर मिल रही हूँ आपसे। तो फिर आ गई किचन में, अब डिनर की तैयारी। तो मतलब लेज़ीनेस वाला काम ना ऐसा होता है, काम करने के जैसे कपड़े बस उतने से प्रेस करके मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। बाकी सोच रही थी कि बाकी अपनी साड़ियाँ भी सेट कर लूँ क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं तो उसमें पहनने के लिए अभी से मैश लगा के रख दूँ, क्योंकि साड़ियाँ हम लोग कम पहनते हैं ना तो वो सब रखी रहती हैं महीनों स्टोर की हुई, तो वही सोच रही थी आज थोड़ा चेक कर लूँ। लेकिन फिर मन नहीं हुआ आलस के कारण, तो वो सब काम मैंने किया नहीं। तो यहाँ कर रही हूँ मैं लहसुन प्याज़ तैयार, लहसुन, प्याज़, अदरक, हरी मिर्च, सारी चीज़ें कर रही हूँ। और भई मीशो से मैंने किया था कुछ ऑर्डर जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और जब वो मेरा ऑर्डर आया, एक्चुअली ऑर्डर आया था सैटरडे को, तो बच्चों को सब्र नहीं होता ना, तो मेरे बच्चों ने खोल लिया, उसको यूज़ भी कर लिया। नहीं तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के सामने ही ओपन करूँगी और बहुत यूज़फुल है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको यूज़ करके और मेरे पास था भी नहीं, मुझे ज़रूरत थी, तो बहुत अच्छा ऑफ़र भी मिल रहा था, तो बस बुक कर लिया था। तो मैंने मँगवाया था ये चॉपर मीशो से, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही मैंने मँगवाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत फटाफट अच्छे से काम हो जाता है। अब जैसे कभी लाइट नहीं होती और उस टाइम पे अगर आपको कुछ ऐसे प्याज़ वग़ैरह चॉप करना है या और भी चीज़ें, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट का इश्यू तो चलता ही रहता है मेरे यहाँ। तो मुझे बहुत दिनों से इसकी नीड भी थी, बहुत दिनों से इसकी ज़रूरत थी मुझे, तो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और मुझे बहुत अच्छे ऑफ़र में मिल गया, तो फिर मैंने बुक कर लिया था मीशो से। तो ये चॉपर मैंने मँगाया है, ये बड़ा है, इसके साथ में एक छोटा और आया है और काफ़ी यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। मैं इसको जब से ये आया है ना सैटरडे से, तब से मेरे यहाँ ये यूज़ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ काम में ये यूज़ हो रहा है। कभी कचूमर सलाद वग़ैरह जैसे बच्चों को पसंद है तो वो बन रहा है, कभी एक बार चटनी भी बनाई थी जो थोड़ी-सी ऐसी दरदरी वाली चटनी पसंद आती है ना, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती वाली, तो वो भी बहुत पसंद थी, तो वो भी बनाई थी। और संडे को मैंने मंचूरियन बनाया था, तो भी मैंने इसको यूज़ किया था। और मेरे यहाँ मंचूरियन, मोमोज़ ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मेरी बिटिया को पसंद है, तो इसकी मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत थी। हाथों से इतने अच्छे से चॉप नहीं हो पाता था मुझसे और था भी नहीं, मुझे बहुत था कि हाँ, लेना है, लेकिन यहाँ कहीं देखा तो मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैंने मीशो पे देखा तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। तो बाय वन गेट वन का ऑफ़र था और टू 230 रुपीज़ के लगभग या 238 के लगभग ये मुझे पड़ा। दोनों बाय वन गेट वन है। अभी मैं आपको छोटा वाला भी दिखा देती हूँ इसका, एक वो भी मिला है। तो यहाँ मैंने लहसुन, प्याज़, अदरक, हरी मिर्च ऑयल में डाल दिया है चॉप करके। तो ये इसका कटर है, बड़ा वाला है ये, और एक छोटा वाला मैं और आपको दिखा रही हूँ जो इसके साथ आया है। तो ये बाय वन गेट वन ऑफ़र था 238 में जो मुझे पड़ा है और वाक़ई में बहुत अच्छा है और किचन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सब्ज़ी फ्राई, तो तेल मैंने डाल दिया था, उसके बाद जीरा, तेज़ पत्ते का तड़का लगा दिया था और उसमें डाल दिया था प्याज़,
लहसुन, अदरक, हरी मिर्च चॉप करके। और अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ से बेसिक मसाले। तो चने की सब्ज़ी में मैं जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालती हूँ, साथ में चना मसाला हो गया और चाट मसाला हो गया और काला नमक हो गया। ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ चने की सब्ज़ी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ सब्ज़ी फटाफट मसाला रेडी होगा, उसके बाद फिर करूँगी मैं पूड़ी की तैयारी। अभी दाल गली रखी है, अभी मैंने पूड़ी का आटा लगाया नहीं है। अभी उसको दाल को भी निकालना है मुझे, उसका पानी हटाना है, उसके बाद मैं डो बनाऊँगी। और अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो सोचा सब्ज़ी जब तक रेडी करके रख लेती हूँ, पूड़ियाँ तो गरम ही अच्छी लगेंगी। तो यहाँ मेरा प्याज़ भुन रहा है और बहुत अच्छा चॉप हुआ था, बहुत यूज़फुल है। बहुत जल्दी में काम हो जाता है, फटाफट काम हो जाता है। अब हर चीज़ के लिए मिक्सर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने अपने बेसिक मसाले डाल दिए हैं सब्ज़ी में और टमाटर डाल दिया है। तो कुछ देर के बाद देखिए कितना प्यारा मसाला का कलर आया है ना, कितना अच्छा मसाला भुनकर तैयार हुआ है सब्ज़ी का। तो यहाँ डालूँगी बस सब मसाला कुकर में, क्योंकि मैंने जब चने चेक किए ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी-सी 1 सीटी की ज़रूरत और है चने को, थोड़े से हार्ड से थे, क्योंकि मैंने अभी 5 बजे तो गलाए ही थे। तो प्रॉपर्ली मुझे नहीं लगे कि वो पके हैं अभी, जबकि मैंने 4-5 सीटी लगा ली थी कुकर में। तो अब मैं थोड़ा मसाला उसी में डाल दिया है कुकर में, थोड़ा-सा पानी और ऐड करके और 1-2 सीटी लगा लूँगी। तो ये अभी मैंने लगा दिया है और देखो कितना अच्छे सब्ज़ी का कलर आया है, अच्छी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और भई अब यहाँ आके पूड़ियाँ हो गई कैंसल, क्योंकि अभी ऑफ़िस से आए हस्बैंड, तो उन्होंने ऑफ़िस में आज उनके बाहर का नाश्ता वग़ैरह आ गया था, तो वो हेवी हो गया। तो उनका कहना है कि तुम तो रोटियाँ बनाओ, मैं 1-2 रोटी ही खाऊँगा और साथ में लेकर आएँ ये इतनी सारी मूँगफली। उनको खानी है मूँगफली और अब ये सीज़न भी हो गया ना मूँगफली वाला स्टार्ट, वैसे तो साल भर रहता है, मिलती हैं, लेकिन अभी इस सीज़न में क्या है थोड़ी गीली-गीली मूँगफली, नई मूँगफली आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो वो लेकर आ गए थे कि मुझे मूँगफली खाना है, तुम तो मुझे आज नमक में स्टीम करके मूँगफली कर दो। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ, दाल मैंने रख दी फ्रिज में उठा के, उसको मैं कल यूज़ करूँगी। और यहाँ कुकर में मैंने मूँगफली डाल के, पानी डाल के, नमक डाल के सीटी लगा दी थी। और ये रही मेरी आज की हस्बैंड की थाली और बस उन्होंने इन 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया, बस इतना ही खाना खाया उन्होंने और उसके बाद की उन्होंने मूँगफली एन्जॉय। तो अब आ गए हैं बस किचन में लास्ट में, लेट नाइट किचन क्लीन करके सोना है, क्योंकि कल फिर वही 5 बजे से सुबह से भागम-भाग होगी। तो किचन क्लीन करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है और मेरा ये रोज़ का ही रूटीन है, क्लीन करके ना सो तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि सुबह-सुबह फिर एकदम से सब फैला हुआ और दिमाग भी डिस्टर्ब होता है काम करने में। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा मेरा मीशो का प्रोडक्ट ज़रूर बताइएगा। आप लोग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।